तो अब बात करते हैं गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 19। अब मैंने यही श्लोक क्यों चुना, ये पर्सनली मेरा फेवरेट है और इससे तुम्हें भी बहुत ज्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें ना कुछ ऐसी बात की जा रही है जो आज तक हमने सुना है उससे काफी अलग है, और ये बात गीता में ही है। आपने शायद पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो क्या है। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। क्या मतलब है इसका? जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है, पहले तो हम क्या समझते हैं आत्मा से? आत्मा सुनते ही हमारे माइंड में आ जाता है भूत प्रेत। अब यहाँ क्या कहा गया है, और भूत प्रेत का क्या मतलब है? हम भूत से डरते हैं। डरते क्यों है? जैसे हमें फिल्मों में इधर उधर दिखाया गया है कि भूत मार देते हैं, भूत बुरे होते हैं, हमें मार देते हैं। तो यहाँ क्या कहा गया है? जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है। देखो, कुछ भूत होते हैं जो हमें मार देते हैं, उसमें पंडित होते हैं जो भूत को पकड़ लेते हैं या उन्हें मुक्त कर देते हैं, मार देते हैं, बट भूत हमें मार देते हैं। इसमें यही बात बोली जा रही है, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है मतलब कि भूत हमें मार देते हैं, तथा जो इसको मरा मानता है वो दोनों ही नहीं जानते। मीन्स जो भी ये समझता है कि आत्मा किसी को मारती है या खुद मर जाती है, उसे नहीं पता है। इट मीन्स कि यहाँ पे साफ साफ मतलब है कि आत्मा का मतलब भूत प्रेत नहीं है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि भूत हमें मारते हैं या वो बुरे होते हैं। कई कहेंगे कुछ अच्छे भूत भी होते हैं, वो एक अलग बात है, बट हम आत्मा को भूत से जानते हैं। यहाँ पे ये चीज नेग्लेक्ट हो जाती है कि आत्मा भूत नहीं है। अब यहाँ किसकी बात हो रही है उसे समझते हैं। मैंने अपनी कई वीडियो में कहा है कि आत्मा का मतलब भूत प्रेत नहीं होता। अब यहाँ पे प्रूफ भी हो चुका है, आत्मा का मतलब भूत प्रेत नहीं होता। आत्मा का मतलब क्या होता है? आत्मा मीन्स मैं। लेकिन इसके हिसाब से तो न तो किसी को मारता है और न किसी द्वारा मारा जाता है। तो लेकिन मार भी सकते हैं किसी को, और कोई हमें भी मार सकता है, होते भी हैं ये सब चीजें। क्या इसका मतलब गीता गलत है? नहीं, हमें समझने में गलती है। हम गलती क्या करते हैं, जब भी हम चीजों को पढ़ते हैं हम इन्हें बाहर के एग्जाम्पल से रिलेट करते हैं। सबसे बड़ी गलती है। यहाँ पे इस चीज की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बॉडी की बात नहीं हो रही, मैं मतलब इस शरीर की बात नहीं हो रही। बात हो रही है रियल सच की। वो जो रियल सच है जो हम सब के अंदर है, जो आपके अंदर है, मेरे अंदर है, इस दुनिया के हर एक इंसान के अंदर है, हर एक जानवर के अंदर है, वो एक जैसा है। जिसके थ्रू ये बॉडी चलती है वो नहीं चलाता, उसके थ्रू चलती है। इसका क्या मतलब है? देखो, आप ये कह सकते हो कि हमारे अंदर है, हम सब के अंदर है, तो वो ही हमें चला रहा है। नहीं, वो हमें नहीं चला रहा, उससे हम चल रहे हैं। एक एग्जांपल देता हूँ। एक नदी है, नदी के अंदर पानी बह रहा है और उस नदी में कई सारे पत्थर पड़े हैं। पानी के बहाव से, पानी के जाने के कारण वो जो पत्थर है वो कट जाते हैं। क्या पानी ने उन पत्थरों को काट दिया? नहीं, वो हुआ। नदी बह रही थी, पत्थर थे, पत्थर कटे, वो हुआ, ना कि पानी ने काटा। इसी तरह वो हमारे अंदर है। बॉडी जो कुछ मटेरियल है, बॉडी, धरती, अग्नि, जल, वायु, आकाश, बॉडी और कॉन्शियसनेस, वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि ये सब चीजें एक ही हैं। बट अभी तुम मोटा मोटा समझो कि कॉन्शियसनेस और बॉडी के मिलने से हमारे अंदर थॉट्स वगैरह पैदा हो जाते हैं। वो ऑटोमेटिक है। ये सब चीजें बाय प्रोडक्ट हैं, ये हम अपने आप से कुछ नहीं कर रहे हैं। इसीलिए जब हम अपने आप से कुछ नहीं कर रहे तो हम किसी को मार कैसे सकते हैं? हाँ, ये बॉडी के थ्रू सारे एक्शन हो सकते हैं, तभी बाहर इस चीज को रिलेट मत करो। अगर आप ये सोचोगे कि बाहर हम किसी को मार सकते, तो हाँ मार सकते हैं, मर भी सकते हैं, कोई हमें भी मार सकता है। बट यहाँ बात हो रही है अंदर की दुनिया की। जो आत्मा है वो किसी को नहीं मारता है। क्यों? जैसा कि हमने बात की कि कॉन्शियसनेस के थ्रू ही ये बॉडी चल रही है, बट वो नहीं चला रहा। इसमें फर्क है। पत्थर कट रहा है बट पानी नहीं काट रहा। ये चीज हो रही है। दो चीजों के, कॉन्शियसनेस और बॉडी के मिलने से थॉट्स पैदा हो गए हैं। हमने जो इन्फॉर्मेशन इतनी सारी हमने बाहर देखा, बचपन से पैदा हुए, लैंग्वेज आई, बहुत सारी मेमोरी आई, वो उसके बेस पे सब कुछ एक्शन ऑटोमेटिकली होता है। बस हमें ये गलत फहमी हो जाता है कि हम कर रहे हैं। ये सिर्फ एक गलत फहमी ही है कि हम कर रहे हैं, हो रहा है। इसको आराम से बैठ के देखना होता है कि ये सब चीज़ कैसे हो रही है। डिजायर और फियर दो चीज़ होती है। खैर उस हिसाब से तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, एक अलग वीडियो में बात करेंगे डिजायर और फियर क्या होते हैं। इसमें सिर्फ इतना कहा गया है कि आत्मा जो सच है, जिसके थ्रू ये बॉडी चलती है, पूरा संसार चलता है, जो पूरे संसार में रमी हुई है, कण कण में रमी हुई है, वो आत्मा ना तो किसी को मारती है ना उसे कोई मार सकता है। मीन्स हम कुछ भी करते हैं सुबह से शाम तक, देखा जाए तो अगर रियलिटी की बात करें तो उसमें हमारा कोई रोल ही नहीं है। अगर हमने किसी को मार भी दिया, हाँ बाहर उसके लिए बहुत ज़्यादा कानून है, अगर आप किसी को मारोगे सजा वगैरह सब कुछ होगा, बट अंदर की दुनिया में कोई मतलब ही नहीं है। ये आप प्रकृति में भी देख सकते हो। कोई शेर है, किसी को मार देता है, प्रकृति के अंदर ही खून खराबा है, नेचर में ही खून खराबा है। नेचर बाय इट्स वेरी नेचर दुख है। अगर बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दुख है, क्योंकि शेर किसी को मारता है, शेर भूखा भी मर जाता है। जंगल में तो ये सब चीज़ें होती हैं। ये देखने में सब कुछ लगता है कि वो कर रहा है, वो कर रहा है, उसके साथ हो रहा है ऊपरी ऊपरी लेवल पे, बट आत्मा या जो रियल सच है
वो कुछ नहीं करता है। मेन पॉइंट ये है, सब कुछ अपने आप हो रहा है, कोई कुछ कर नहीं रहा है।